10-15 साल पहले गोरखपुर कैसा लगता था, अब गोरखपुर कैसा लगता है? अब गोरखपुर एक नंबर लगता है। वो की ना था हमारा खुद मकान बनवाए, हम वोट देंगे हर खुला। 5 साल पे चेंजिंग होना चाहिए। 10 साल में क्यों पड़ रही है? काम भी अच्छा किया, हर चीज भाई साहब कह रहे हैं कि पुल के निर्माण से, सिक्स लेन फ्लाईओवर के निर्माण से कोई प्रॉब्लम है ना। पुल गिरवा दीजिए ना, ये झूठ में बना है। पुल कहीं बनता खरंजा है पे चले तब मानेंगे कि विकास हो रहा है। ये पुल उल बनना तो बहुत बेकार भैया काम के है। कहने पर कांग्रेस वाला, अखिलेश वाला गुंडा ही राज ले आइए। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? श्याम प्रकाश पांडे। श्याम प्रकाश पांडे जी। जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि योगी जी बढ़िया काम काज कर रहे हैं गोरखपुर में, आप क्या मान रहे हैं? योगी जी जितना बढ़िया सराहनीय काम किए है उतना कोई किएगा ही नहीं, कोई कर नहीं पाएगा। बढ़िया सराहनीय काम में क्या किए हैं? घर तोड़ दिए हैं, मकान तोड़ दिए हैं, लोगों का हिंदू मुसलमान तुष्टिकरण की राजनीति कर दिए हैं। ऐसा 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 कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या किए हैं, काम क्या किए हैं आप? क्या हम बहुत किए। गोरखपुर का जितना विकास वो की ना था हमारा खुद मकान बनवाए, हम वोट देंगे खुला हम। हाँ, मकान बनवा दिए आप? मकान बनवाए हमारा खुद ही। क्या नाम है आपका? महेंद्र निषाद। हाँ, रामपुर निवासी हैं। हाँ, आपका मकान बन गया है? मकान योगी बनवाए हमारा मकान। और फिर और भी कुछ दिए हैं कि बस एक मकान ही बनवाया है? मकान बनवाए हैं और घर का पूरा सुरक्षित काम किए हैं। तो फिर वोट किसको देंगे? हम उसी को वोट देंगे ना। अरे 2 बार इनको बना दिए, एक बार और अखिलेश को दे देते हैं। ये वो अखिलेश देना, अखिलेश क्या किया है बताइए, दुनिया में क्या किया है बताइए। अरे एम्बुलेंस उन्होंने 100 नंबर चलवाया, मेट्रो दिया है लखनऊ में, कुछ नहीं किया है। लैपटॉप दिया था। ये सब झूठ फेंका काम है। हमसे पूछिए ना, हम झूठ फेंका काम समझते हैं बात को। हाँ। भाई साहब क्या बेहतर यहाँ काम किए हैं योगी जी, जो लग रहा है कि उनके द्वारा ही हो सकता था, दूसरा कोई नहीं कर सकता था? आज ये मानिए कि ये 20 साल पीछे का रिकॉर्ड ऐसा कर दिए कि आज गोरखपुर शहर बिहार के लेखा गोरखपुर था, लेकिन आज गोरखपुर एक सिटी नजर आ रही है। हाँ, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, कहीं बाहर? यही के निवासी हैं। हाँ, तो 10-15 साल पहले गोरखपुर कैसा लगता था, अब गोरखपुर कैसा लगता अब गोरखपुर एक नंबर लगता है। अब पहले कोई सहारा नहीं, बिहार के लेखा एकदम जैसे कोई आए कोई जाए, बस उस तरीके से। अब हर सड़क से लगा के हर चीज प्रोग्रेस पे है। हाँ, मतलब लग रहा है कि अब डेवलपमेंट बेहतर हाँ, है। बेहतर डेवलपमेंट हो रहा है। अखिलेश यादव भी विदेश से पढ़ के आए हैं, उनको भी एक बार मौका देना चाहिए। अखिलेश आ जाएंगे फिर तो जो बना हुआ जो आ जाएगा बिहार से भी बढ़ के होगा, और फिर गुंडाई चरम सीमा पे आ जाएगी। हाँ, तो इनके में भी तो तुष्टिकरण की राजनीति होती है। अखिलेश यादव का ना इनके कोई राजनीति नहीं होती। उनके में जात पात की राजनीति हो, इनके में कुछ नहीं होता है। इनके में कुछ नहीं होता। ये मंदिर मस्जिद नहीं करते? ना, ये मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं। मस्जिद का भी सम्मान करते हैं, मंदिर का भी सम्मान। लेकिन टोपी नहीं पहनते हैं। अखिलेश यादव टोपी भी पहनते हैं। अरे तो अच्छा, तो लालीपाप देने के लिए कुछ भी कर सकता है कि मुझे आस्था मिल जाए, लेकिन जनता उतनी मूर्ख नहीं है, कभी जीवन में नहीं आएंगे। कभी जीवन में नहीं, कभी जीवन में नहीं। मुल्ला की टोपी मुल्ला के लिए बनी है, पंडित की टोपी पंडित के लिए बनी है। उसका आधार वो कोई गड़बड़ नहीं है। वो अपना धर्म मानेंगे, मैं अपना धर्म मानूंगा, लेकिन जो जायज़ है वो जायज़ रहेगा। वो हम मंदिर में जाएंगे, वो मस्जिद में जाएंगे, उनका भी सम्मान है, मेरा भी सम्मान है। उसको कभी वो अलग नहीं करते हैं। अरे टोपी पहन लेते तो मुसलमान भी खुश हो जाते, वो भी इनके साथ आ जाते। अच्छा, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया कि वो मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। उनके मस्जिद को हम नहीं कुछ कहने जा रहे हैं, ना हमारे मंदिर को वो भी कुछ कहने जा रहे हैं। हाँ, ये सब तो एक चढ़ावे बढ़ावे की बात होती है, लेकिन जो जायज़ है वो जायज़ है। अखिलेश यादव कहते हैं कि इनके राज में मुसलमानों को दबाया जाता है। अखिलेश जो कह रहे हैं वो फिर आ जाएंगे तो गुंडई रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा। इनके भी राज में तो वहाँ पे गाजियाबाद में हत्या हो गई थी एक लड़के की। अरे उनके राज में कहाँ कहाँ हत्या हुई है, क्या क्या गुंडा पाल रखे थे, कोई नहीं जानता है। कहाँ कहाँ गुंडा पाल रखे थे। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? भाई साहब नहीं बोलना चाह रहे हैं, भैया के ऊपर आते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा गणेश जायसवाल हुआ। जायसवाल जी, ये तो कह रहे हैं कि योगी जी को फिर से देखना चाहिए, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। हम देखना कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस को देखना चाहते हैं दोबारा। कांग्रेस को क्यों देखना चाह रहे हैं? क्या कांग्रेस को देखिए, कैसा लगता है? हर 5 साल पे चेंजिंग होना चाहिए। हर 5 साल पे चेंजिंग होना चाहिए। 5 साल पे चेंजिंग क्यों होना चाहिए? भाई साहब देखिए, कह रहे हैं कांग्रेस को लाना चाहिए, योगी जी को नहीं लाना चाहिए। योगी जी अपनी जगह इसमें कोई मुद्दा सत्ता पे है ही नहीं कि जो चला वो पप्पू है, पप्पू के लेखा काम करते, वो कहाँ आ पाएंगे? उनका कोई बेस नहीं है, उनका कोई बेस नहीं है कि वो बेस के लेखा काम कर ले।
कह रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कांग्रेस का बेसिक खत्म हो गया है, देखिए सवाल, जड़ें कमजोर हो गई हैं। देखिए मेरी बात, जा रहे हैं अपने में ही लड़ झगड़ के रह जा रहे हैं। अपने में ही उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने काम कर दिया, कोई नेता कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। ये बात हम भी मानते हैं, योगी जी ने काम किया है। हमारी बात तो सुनिए भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए, आप हाइपर मत होइए। देखिए हम ये चाहते हैं कि जैसे 10 साल से योगी जी रहे हैं, चेंजिंग होना चाहिए। चेंजिंग का वजह तो पूछेगी जनता, वजह क्यों चेंजिंग? गोरखपुर में डेवलप बहुत हुआ है, नो डाउट। गोरखपुर में जो डेवलप जो हुआ है बहुत हुआ है, ठीक है। ये बताइए, हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए आप, ठीक है। केंद्र के लिए जा रहे हैं कि एक बार कांग्रेस आना चाहिए। केंद्र में आप कांग्रेस नहीं हो तो और कोई हो नया पार्टी, उसको मौका दिया जाए। आपके ही सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि 10 साल में हर साल चेंजिंग होना चाहिए, ठीक है। कांग्रेस देश पर लगभग 60 साल तक राज किया, तो उसको हमारी चेंज किया गया। चेंज हुआ ना, चेंज 60 साल बाद हुआ ना। अभी 10 साल तो नहीं हुआ, अभी तो 10 साल नहीं हुआ, उनको 70 साल का रिकॉर्ड दिया गया। इनके 10 साल में आप लोग की पट रही है। 10 साल में क्यों ऐसा हो रहा है? 10 साल में क्यों पट रही है? काम भी अच्छा किया, हर चीज किया, तो फिर क्यों पट रही है? अरे उसको कभी आजीवन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये देश गुलाम हो जाएगा। ये देश पक्का गुलाम हो जाएगा। इनमें गुलाम नहीं होगा, इनमें आगे बढ़ रहा है। थोड़ी बहुत कमियां हर लोग में रहती है। देखिए पेपर लीक हुआ, उसका भी फिर दोबारा पेपर कराए, हर चीज कराए। ऐसा नहीं है कि किसी को घर में कप लेके कोई नेता जाके चाय पिलाएगा, किसी के घर में कोई चाय नहीं पिलाने जाएगा। लीक हुआ है, मान लिया पेपर लीक, दोबारा पेपर हुआ, मान लीजिए जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चे में कौन इसके पहले, आज के 70 साल पहले बताइए कौन ऐसा था कि जाके उनके घर में लिख के बच्चों को पढ़ाता था? तब तो खाने भी ना मरते थे। लेकिन आज तो इतना बढ़िया है कि खुली इसी गोरखपुर में एम्बुलेंस जाम लगता था तो मर जाती थी, लेकिन आज ऐसा है कि कोई मरेगा नहीं, ऊपर से निकल के चला जाएगा। जाम का रिकॉर्ड टूट गया है। वेरी गुड। ये तो कह रहे हैं कि जाम का रिकॉर्ड टूट गया, इतना बेहतर काम हुआ, फ्लाईओवर बन गया। जाम का रिकॉर्ड कोई सरकार नहीं तोड़ पाएगी, ठीक है। आप देखिए फ्लाईओवर बन गई है, आप आइए सुबह के टाइम जाम मिलेगा आपको। हम क्योंकि हम भी मार्केट में घूमते हैं, हम फील्ड वर्कर है। ये बचा लीजिए कि हम आगे चलना चाहेंगे, आप भी आगे चलना चाहेंगे। हमारे अंदर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो भावनाएं अलग। फ्लाईओवर बना है तो उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ होगा। अब देखिए आज कल उद्घाटन हुई ना, आप कल मेरे साथ चलिए, आज भी जो है जाम लगी हुई थी ट्रांसपोर्ट नगर में, जहां पुल खत्म होती। जाम की समस्या कोई गवर्नमेंट नहीं खत्म कर सकती है। अच्छा, क्योंकि हमारे आपके अंदर संतुष्टि है ही नहीं। हम सोचेंगे आगे निकलेंगे, आप सोचेंगे आगे निकलेंगे। जाम तो हम ही लोग लगाने वाले हैं, हम ही लोग जाम लगाने वाले। हम लोग सिस्टम से चलेंगे तो सिस्टम काम करेगा, और सिस्टम को गलत करेंगे तो गलत होगा। इनका कहना है कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाम की समस्या खत्म होगी। जनता जागरूक है, जनता कौन नहीं यहाँ पे पता, सब जागरूक है, ठीक है। जागरूक सब। आप देखिए सब, आप ट्रांसपोर्ट नगर में जाइए, देखिए आए दिन जाम लगी रही। अभी आज जो कल ओपनिंग हुई है पुल की, आज जाम लगी हुई थी। इसी कांग्रेस के राज में एक लेंथ था, यही हजारों लोग मरते थे। एक लाइन था। ये बताइए, इस पुल के निर्माण से, ठीक है, इस पुल, भाई साहब एक मिनट सवाल इनसे, इस पुल के निर्माण से 6 लेन फ्लाईओवर, जो कि पूर्वांचल का पहला 6 लेन फ्लाईओवर है, इससे गोरखपुर की जनता को थोड़ी भी राहत नहीं मिलेगी, ऐसा आप मान रहे हैं? हाँ, नहीं, राहत तो नहीं मिलेगी, जाम से राहत नहीं मिलेगी। मतलब फ्लाईओवर का कोई मतलब नहीं है, फिर तोड़वा देना चाहिए। देखिए नहीं, तोड़वाना बना है, कुछ काम से ही बना होगा, लेकिन जाम से राहत नहीं मिलेगा। ये तो कह रहे हैं कि फ्लाईओवर है, कोई मतलब ही नहीं है, जाम से राहत ही नहीं मिलेगा। सबकी सोच अलग होती है, भैया की सोच अलग है, लेकिन ये सत्यता है कि इससे 99% क्या बोलते हैं, जाम से राहत मिलेगी। और भी युवा से भी पूछ लेते हैं, क्या नाम होगा भाई साहब का? अखिलेश जी, इस पुल के निर्माण से भाई साहब कह रहे हैं कि आम जनता को कोई भी राहत नहीं मिलेगा, इस पुल का बनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी जाम लग रहा है। राहत मिलेगी, और जाम से राहत चाहिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, अगर जनता तो जाम से राहत मिलेगा। अगर ऐसे अपनी गाड़ी साधन से चलेंगे, कार से चलेंगे, तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी, जाम से राहत नहीं मिलेगी। उसके लिए सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे प्रमोट करना चाहिए। पुल गिरवा देना चाहिए। ये पुल बेकार है, इससे जाम लगेगा। हाँ, पुल गिरवा देना चाहिए, ठीक है ना। सड़क वड़क खोदवा देना चाहिए, सब जाम है, गड्ढा सब करवा देना चाहिए। सारा पुल गिरवा के एकदम खंडहर बना देना चाहिए, एकदम जाम नहीं लगेगा।
हाँ? ये कह रहे हैं भाई, सब कह रहे हैं कि इस पुल के निर्माण से, 6 लेन फ्लाईओवर के निर्माण से कोई प्रॉब्लम है ना, पुल गिरवा दीजिए ना, ये झूठ में बना है। पुल कहीं बनता है सड़क जाम के लिए? वो तो बनता है खाली वैसे दिखाने के लिए। उसमें कोई जाएगा गिर जाएगा तब, मान लीजिए कोई जा कूद जाएगा तब। पुल उल नहीं होना चाहिए, एकदम कुछ नहीं होना चाहिए। आए जो सड़क है इसको खनवा फेंकवा देना चाहिए और एकदम खड़ंजा लगवा देना चाहिए। कि गोरखपुर की जनता खड़ंजा पर चले तब मानेगी कि विकास हो रहा विकास है। ये पुल उल बनना तो बहुत बेकार काम है, कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो बस वस चल रही इलेक्ट्रिक वाली सब बंद कर देना चाहिए। ये लड़िया उड़िया ले आके चालू कर दीजिए। पहले डल्लफ वल्लफ चलता था, वैसे आदमी चलते चलते मर जाए। भैया के कहने पर कांग्रेस वाला राज ले आना चाहिए। कांग्रेस वाला, अखिलेश वाला गुंडा ही राज ले आइए, तब हर चीज का विकास होगा। डल्लफ वल्लफ चलना चाहिए। गाड़ी ओड़ी सब बंद कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ी बंद कर देना चाहिए। तेल ओल सब बंद कर देना चाहिए। वही बैल और घोड़ा वाला सिस्टम। बस वही बहुत तेज चलेंगे उससे आप लोग। नगर में कितना जाम लग रही है जब उतरते हैं लोग तो। हाँ बताइए, आप ही बता दीजिए। तो नहीं जाम लगता, अब जाम लग जा रहा है। इतना को बड़ा गलती हो गया। बताइए अब ये क्या करेंगे? ये तो कह रहे हैं कि जाम लग जा रहा है पुल से। वो बात छोड़ दीजिए, जब पब्लिक यहाँ से जा रही ओवर ब्रिज से ट्रांसपोर्ट नगर जाके एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। वहाँ से भैया उसके पहले भी उसका भी विकास देखा जा रहा है। बगल से भी, साइड से भी पुल बन रहा है, इस साइड से भी पुल बन रहा है, उसका भी देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पूरा खीर मिल जाए कि एक दिन पूरा खा ले। पब्लिक उतर रही है तो वहाँ एक प्लेन खड़ा करना चाहिए और उसमें बैठा के लोगों को उस पार कर देना चाहिए। सबके घरे ले आके पब्लिक सरकार पहुँचावे, सबके घरे पहुँचा। देखिए अब वो जमाना आना चाहिए, बैलगाड़ी से जैसे खड़ंजा हो जाएगा तो बैलगाड़ी से शादी ब्याह हो, उस पर दूल्हा चले, यही अच्छे दिन आएगा। नाराज वही बात जो सोचता है। सपा के लेखा गुंडा ही राज आवे तब कि सब लोग गुंडा राज दिखावे हुए थोड़ने दी गई, गुंडा राज करे। किसको नहीं भाई इधर है, थोड़ा साइड में आ जाइए। रुक जा। ये बताइए भाई साहब, आपसे सीधा आप सवाल पूछते हैं, क्या लग रहा है योगी जी के 9 साल के कार्यकाल में गोरखपुर में कुछ विकास हो पाया कि नहीं हो पाया? अरे गोरखपुर तो बदल गया, गोरखपुर बदल गया, ये मान के चले। पक्षपात वाली बात नहीं है। जो यहाँ 10 साल से रह रहे हैं वो जानेंगे क्या हुआ है, और जो आज मान लीजिए आए हैं उनके लिए तो नहीं समझ में आएगा। वो जानेंगे पहले से सब बना है, लेकिन जो 2-4 साल पहले से रह रहे हैं वो जानेंगे ना यहाँ क्या हुआ है। अब मान लीजिए द्वेषपूर्ण बात बोलें कि यहाँ कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पहले पूरा पानी लग जाता था, अभी नहीं लगता, अभी भी लग रहा है। 0% काम पहले हुआ था, अभी इतना काम हुआ है, फिर भी बोले गोरखपुर में काम नहीं हुआ है। तो ये तो द्वेष की बात है, ईर्ष्या से बोल रहे हैं हम। लेकिन दिखाई देना चाहिए काम हुआ है। ये गड्ढे में गोरखपुर था भी है, ये गड्ढे में है, लेकिन इतना काम करने के बाद भी इतने गड्ढे में है। काम करने के बाद मालूम हो गया कि गोरखपुर है। गोरखपुर है अभी। योगी जी नहीं होते तो गोरखपुर में यहाँ बड़ुओं का राज होता है, ये मान के वो चलिए। सब राज छोड़िए, लेकिन काम तो हुआ है ना। अभी वो जो जाइए उधर बंधा जो बना है, बंधे पे बहुत पिछड़ा इतना बढ़िया बना है। अब वो बोलिए खराब काम है तो ये तो गलत बात है ना। बस एक पुल ही बना है 10 सालों में, कि और भी कुछ विकास हुआ है? कैसे आप नहीं जानते हैं हम क्या? यहाँ के निवासी नहीं है ना, तो हम नहीं जानते। कहाँ से हैं आप? हम बाहर के दिल्ली से। आप मालूम होता अरे है यहाँ पे एक ही पुल बना है। अभी आप चले जाएंगे तारामंडल में, पूरा देखिए रोड कितना बढ़िया बना है। फिर वहाँ चलिए बंधे के पास चले जाइए, इतना बड़ा बड़ा पुल बना है, रोड बन रहा है।